हेलो एवरीवन, आज की क्लास में क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पहले कर रखा है वो इसको रिवाइज कर लेंगे और जिन्होंने पहले नहीं किया वो इस वीडियो की हेल्प से कंप्लीट 6 मार्क्स या 5 मार्क्स कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, ये जो टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग, एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर नंबर 12th है। और एलिमेंट की बात करूं तो एलिमेंट्स की बुक में ये चैप्टर नंबर 14 है। एलिमेंट्स की बुक में एनसीईआरटी की बुक्स में 2 एक्सरसाइज हैं 12.12। एलिमेंट्स की बुक में 14.1, 14.2, 14.3 3 एक्सरसाइज है। आज के इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी से 12.1 और एलिमेंट से बात करें तो 14.2 डिस्कस कर रहे हैं। अगर सेशन 2020-21 के लिए बात करें इस टॉपिक की, फाइनल एग्जाम की, तो एचबीएससी में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से और सीबीएसई में 5 मार्क्स का। तो दोनों ही बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक और मेन बात डिलीटेड सिलेबस की, सेशन 2020-21 के लिए एचबीएसई के लिए कंप्लीट चैप्टर है, कुछ भी कट नहीं हुआ है। और सीबीएसई के लिए अगर एलिमेंट से बात करूं तो ओनली 14.2 और एनसीईआरटी से बात करूं तो ओनली 12.1 ही करनी है, यानी कि पार्ट 1 करना है इस वीडियो का। इस वीडियो के पार्ट 1 में हम यही एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में हम 12.2 डिस्कस करेंगे और इधर से 14.1, 14.3 डिस्कस करेंगे। तो किस टाइप के क्वेश्चन है 12.1 या 14.2 बोल दें, एक ही बात है। इस टाइप के क्वेश्चन है मैक्सिमाइज जेड या फिर मिनिमाइज जेड, सब्जेक्ट टू कंसंट्रेंट्स, ऐसे कुछ इनइक्वेशंस गिवन होंगी। ये रिस्ट्रिक्शन है वेरिएबल्स की, इस पे आपको इन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करके मैक्सिमाइज जेड फाइंड करना है। तो हम जो मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉर्नर पॉइंट मेथड। एक ही मेथड है हमारे सिलेबस के अंदर, कॉर्नर पॉइंट मेथड या एक्सट्रीम पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। और क्वेश्चन हमें 2 टाइप के मिलेंगे, या तो मैक्सिमाइज जेड के और या फिर मिनिमाइज जेड के। तो कैसे सोल्व करेंगे देखिए। तो क्वेश्चन हम ये 12.1 का ले रहे हैं एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 3rd है और यही क्वेश्चन आपको एलिमेंट्स में भी मिलेगा, सेम एज इट इज क्वेश्चन। एक्सरसाइज 14.2 में देखेंगे आपको एज इट इज सेम क्वेश्चन मिलेगा। तो कैसे सोल्व करना है, इन इक्वेशन को सोल्व कीजिए, इसको भी और इनको भी सोल्व कीजिए पहले। तो इन इक्वेशन को सोल्व करना हमने +1 में भी सीखा था, तो कीजिए कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन टू 3x + 5y ≤ 15 इज। इसके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन क्या रहेगी, 3x + 5y = 15। x का वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिए 0, when x = 0 फ्रॉम 1। अगर हम x 0 लेंगे 5y = 15 आ जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। और जब हम इसमें y 0 लेंगे फ्रॉम 1, y को 0 पुट करेंगे, 3x = 15, x = क्या रहेगा 5। सो पॉइंट्स x 0 y 3 हो गया, 0 3 x 5 y 0 हो गया, 0 3 एंड 5 0 लाइज ऑन इक्वेशन 1। इक्वलिटी का साइन है, ये इक्वेशन है। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आता है तो उसको इन इक्वेशन बोलते हैं। इस इन इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिया, 2 पॉइंट फाइंड कर लिए। पॉइंट भी आप इस वे से फाइंड कीजिए, x को 0 पुट करिए y का वैल्यू आ जाएगा, y को 0 पुट करिए x का वैल्यू आ जाएगा। पॉइंट क्या आ रहे हैं 0 3 5 0। तो इनको आप प्लॉट कीजिए प्लेन पे। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है।
1 2 3 4 5 6, और इधर x का नेगेटिव साइड -1 -2 -3 -4, इधर y की पॉजिटिव साइड 1 2 3 4 5 6, इक्वल डिस्टेंस लेना है आपको, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये रहेगा हमारे पास y डैश। तो x हमारे पास x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 3 है, 0 3 ये पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट में x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 0 है, इनको ज्वाइन कीजिए। ये लाइन है हमारे पास 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। ये तो इस लाइन का ग्राफ है। हमें क्या करना है, इस इनइक्वेशन का ग्राफ देखना है। तो इनइक्वेशन का ग्राफ कैसे फाइंड करते हैं? देखिए, इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तभी तो इसका ये ग्राफ है। जो इनइक्वेशन होगी कोई भी इसके कोरस्पोंडिंग, या तो उसको इस साइड के सभी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे या फिर इस साइड के सभी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। एक साइड के ऑल पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे और एक साइड से कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप कोई भी एक पॉइंट चेक कीजिए, जैसे 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 है, ये पॉइंट 0 0 है। x को 0 पुट करिए, y को 0 पुट कीजिए। क्या 0 लेस देन या फिर इक्वल टू, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो तो ट्रू रहेगा। इसका मीनिंग है लेस देन और इक्वल टू। क्या 0 लेस देन और इक्वल टू 15 है? यस, 0 लेस देन 15 है, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। आपने एक्स वाई को 0 0 पुट किया, ये इनइक्वालिटी ट्रू आ रही है, इट मीन्स ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। आप इस लाइन के इधर का कोई भी पॉइंट चेक करेंगे, एनी, जैसे ये ले लीजिए 2 -1 है, तो x को 2 पुट करेंगे, y को -1 पुट कीजिए। 3 × 2 6, 5 × -5 -5। 1 लेस देन इक्वल टू 15 है, यस 1 लेस देन 15 है। इधर का आप देखेंगे ना, कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखिए 6 4, ये पॉइंट है 6 4, तो 6 4 चेक कर रहे हैं, x को 6 पुट कर रहे हैं, y को 4 पुट कर रहे हैं। 3 × 6 18, 5 × 4 20, 38 लेस देन 15 है, नहीं है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा ये। यही तो मैं बोल रहा हूँ, एक साइड के ऑल पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, किसी भी एक साइड के, और एक साइड का कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब आप आगे क्या बोलेंगे, सिंस 0 0, कोई भी एक पॉइंट का बता दीजिए, 0 0 सेटिस्फाई द इनइक्वेशन, कौन सा इनइक्वेशन है, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो क्लोज्ड हाफ प्लेन containing 0 0 is the region of inequation। कौन सी इनइक्वेशन है, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग 0 0, ये जो वर्ड आ रहा है क्लोज्ड हाफ प्लेन, क्लोज्ड एंड हाफ प्लेन। देखिए ये जो लाइन है पूरे प्लेन के 2 पार्ट्स कर रही है, किधर का पार्ट्स है, किधर का पार्ट्स है, इनको बोलते हैं हाफ प्लेन, हाफ प्लेन। अब जो भी पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, इधर के पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये हाफ प्लेन रीजन है इस इनइक्वेशन का। क्लोज्ड हाफ प्लेन का मीनिंग कि ये लाइन भी इंक्लूडेड है। अगर यहां इक्वलिटी का साइन आता है तो यहां पे क्लोज्ड वर्ड आएगा। अगर यहां इक्वलिटी नहीं होता, अगर सपोज कर लीजिए 3x प्लस 5y लेस देन 15 होता, तो यहां पे ओपन वर्ड आता। फिर ये लाइन है ना, ओपन के केस में डॉटेड लाइन आती
ओपन का मीनिंग कि लाइन इंक्लूडेड नहीं है, क्लोज्ड का मीनिंग लाइन इंक्लूडेड है। तो आप सभी क्वेश्चन में देख रहे हैं इक्वलिटी आ रही है, क्लोज्ड हाफ प्लेन ही आएगा। तो ये क्लोज हाफ प्लेन इसका रीजन है, इसी वजह से हम इसका रीजन फाइंड करेंगे। नाउ corresponding linear equation to 5x plus 2y less than equal to 10 is, इसके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन क्या रहेंगी? 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 रहेगी। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन ले लीजिए, x को 0 पुट कीजिए, व्हेन x इक्वल टू 0 फ्रॉम 2, x को 0 लेंगे तो 2y 10 रहेगा, यानी कि y का वैल्यू 5 रहेगा। और जब y का वैल्यू 0 होगा फ्रॉम 2, 5x इक्वल टू 10 रहेगा। सो x का वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा? 2। तो अब देखिए पॉइंट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास। सो पॉइंट्स 0, 5 and 2, 0 lies on equation 2। अब ये पॉइंट लीजिए 0, 5, ये पॉइंट है 0, 5, 2, 0, ये पॉइंट है 2, 0। इनको ज्वाइन कीजिए दोनों पॉइंट्स को, 0, 5, 2, 0 ज्वाइन किया। ये हमारे पास लाइन थी 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे? इस इनइक्वेशन का भी रीजन फाइंड करेंगे। तो इस इनइक्वेशन का रीजन फाइंड कीजिए, सेम चेक कीजिए, यहाँ पे भी 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 था। कोई भी पॉइंट चेक कर लीजिए, इस लाइन के इस साइड का या इस साइड का, किसी भी एक साइड का कोई भी एक पॉइंट चेक कर लीजिए। चलिए हम 0, 0 चेक कर लेते हैं। x को 0 पुट कर दिया, y को भी 0 पुट कर दिया, तो टोटल 0 आ रहा है। 0 लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। 0 लेस देन 10 है ना, ट्रू है। अगर ये ट्रू आ रहा है तो इट मीन सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर ये पुट करने पे ट्रू नहीं आ रहा तो इट मीन ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे मेंशन कीजिए, सिंस 0, 0 सेटिस्फाई द इन इक्वेशन, कौन सी इन इक्वेशन है? 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। सो क्लोज्ड हाफ प्लेन containing 0, 0 is the region of inequation। कौन सी इनइक्वेशन है? 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। अब इसको भी 0, 0 सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी शेड भी इधर को है, इसकी शेड भी इधर को है। चलिए और देखिए क्या कंडीशंस गिवन है। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, मीनिंग x पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव है। इन सभी का हमें कॉमन लेना है। कॉमन मीनिंग एंड ऑल्सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समटाइम कुछ क्वेश्चंस में ऐसा मिलेगा, कोमा का मीनिंग भी एंड है, सेम ही बात है। ऑल्सो x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ऐसा होता है जिसमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव है। x पॉजिटिव तो इस साइड x पॉजिटिव है इन दोनों क्वाड्रेंट में, y पॉजिटिव, y का वैल्यू ये रहा इन 2 क्वाड्रेंट्स में। अपर के लिए y पॉजिटिव है, इधर बिलो आते हैं तो y नेगेटिव है। x एंड y बोथ पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि x एंड y बोथ पॉजिटिव कहाँ पे होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, 2 टाइप के रीजन आएंगे। एक तो है बाउंडेड रीजन, मीनिंग कॉमन रीजन है वो बाउंडेड आएगा। देखिए हमने इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जो कॉमन रीजन रहेगा हमारा वो ये रहेगा, ये कॉमन रीजन है।
ऑल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस लाइन से इधर, इससे इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये रेड एरिया में देख रहे हैं आप, ये कॉमन रीजन है, ये बंद आ रहा है, बाउंडेड आ रहा है। कभी कभी क्या है कि कुछ क्वेश्चंस में अनबाउंडेड भी आएगा। अनबाउंडेड मीनिंग जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इस लाइन से इधर, इस लाइन से इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये देखिए ये बंद नहीं है, बाउंडेड नहीं है, इसको अनबाउंडेड बोलते हैं। सेशन 2020-21 के लिए सीबीएसई में ओनली बाउंडेड रीजन ही है सिलेबस में। एचबीएसई में बाउंडेड भी है और अनबाउंडेड भी है। तो सीबीएसई के बच्चों को ओनली बाउंडेड के टाइप के ही क्वेश्चन करने हैं। तो जिस किसी में रीजन अनबाउंडेड आएगा वो नहीं करना सीबीएसई को सेशन 2020-21 के लिए। तो चलिए बाउंडेड रीजन तो आ गया, हमें तो क्या फाइंड करना है, जेड का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है इन कंडीशंस को सोल्व करते हुए। तो अब आप क्या बताएंगे, सो इंटरसेक्शन ऑफ गिवन इन इक्वेशन, गिवन इन इक्वेशन का इंटरसेक्शन लिया इज द शेडेड रीजन, इज द शेडेड रीजन। इनका इंटरसेक्शन हमने शेडेड रीजन लिया है, विच इज फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन का मीनिंग रिक्वायर्ड रीजन, जिसमें हमारा सोल्यूशन लाई करता है। इट इज बाउंडेड, इट इज कैसा है, बाउंडेड रीजन है। अभी मैंने आपको बताया 2 टाइप के रीजन आएंगे, एक बाउंडेड और एक अनबाउंडेड। एक बार बाउंडेड को डिस्कस कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, इसके ऑल कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर लीजिए। जैसे देखिए कि ये कॉर्नर है इसका, एक ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, 4 कॉर्नर हैं। किसी में कॉर्नर 2 भी मिलेंगे, 3 भी, 4 भी, 5 भी, जो भी हैं, ये ऑल कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर लीजिए। ये तो ओरिजिन है, 0 0 है। ये क्या है, एक्स एक्सिस को 2 पे मिल रहा है तो ये क्या बन जाएगा 2 डायमेंशन में 2 0। ये वाई एक्सिस को 3 पे मिल रहा है तो ये क्या बन जाएगा 0 3। अब हम इसको भी फाइंड कर लेंगे, ये ओ ए, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी। सो इंटरसेक्शन ऑफ गिवन इन इक्वेशंस इज दी शेडेड रीजन, इज दी रीजन। आप रीजन का नेम भी बोल सकते हैं, ओ ए बी सी, फिर ब्रैकेट्स में बोल देंगे शेडेड रीजन। ये इंटरसेक्शन है, ये 3 कॉर्नर पॉइंट गिवन है। अब बी को फाइंड कीजिए। ये हमारे पास इक्वेशन था 2 और ये था 1। ये जो बी है 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। 1 एंड 2 को सोल्व कीजिए। ऑन सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड कीजिए। 1 इक्वेशन है हमारे पास, ये 2 ये। आप किसी भी वे से एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, किसी भी वे से एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कीजिए। यहां से x का वैल्यू फाइंड करेंगे 15 - 5y/3, वो यहां पे पुट कर देंगे। सारी इक्वेशन y में आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी 45/19। फिर आप y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, x का वैल्यू आएगा 20/19। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, बी के कोऑर्डिनेट 20/19, 45/19, ये बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमारे पास सभी कॉर्नर पॉइंट्स अवेलेबल हैं। अब हम क्या करेंगे, z था हमारे पास 5x + 3y, ऑल कॉर्नर पॉइंट्स पे z का वैल्यू फाइंड कीजिए। नाउ वैल्यू ऑफ z एट किस पे 0 0 पे फाइंड करते हैं। वैल्यू ऑफ z एट 0 0, यहां पे आप x को भी 0 पुट कर दीजिए, y को भी 0 पुट कर दीजिए, ये तो क्या आ जाएगा 0। वैल्यू ऑफ z एट नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं 2 0, 2 0 पे z का वैल्यू फाइंड करेंगे। x को 2 पुट कीजिए, y को 0, 5 × 2 + 3 × 0 कितना आ रहा है 10। वैल्यू ऑफ z एट b, इसको हमने O बोल दिया, ये हमारे पास A पॉइंट था। अब B पॉइंट पे ले रहे हैं, B के कोऑर्डिनेट थे 20/19, 45/19।
तो z का वैल्यू x को आप पुट करेंगे 20/19 और y का वैल्यू है हमारे पास 45/19, 100, 135, 235/19, ये रहेगा हमारे पास 235/19। लास्ट सी पॉइंट पे लीजिए, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास 0, 3, वैल्यू ऑफ z एट सी, वैल्यू ऑफ z एट सी, सी है 0, 3, तो x को 0 पुट कीजिए, y को 3, तो क्या रहेगा 9। हमें क्या चाहिए था? मैक्सिमम वैल्यू। ये 0 है, ये 10 है, ये 9 है। इसको देखिए सोल्व करके, 19 इंटू 1 19, 45 आ रहा है, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा। सोल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू यही है। तो इसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वही हमारा आंसर है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 235/19। अगर यही क्वेश्चन मैक्सिमम की प्लेस पे मिनिमम होता, हम सब कुछ सेम सोल्व करते। मिनिमम वैल्यू यहां पे क्या थी? 0। मिनिमम वैल्यू ऑफ z क्या हो जाती? 0। समटाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यही इसी को बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल वैल्यूज पूछ लिया जाता है समटाइम। ऑप्टिमल वैल्यूज, यही जो एक्स वाई की वैल्यू है, एक्स कितना था 20/19, वाई का वैल्यू 45/19, ये ऑप्टिमल वैल्यूज है। ये जो आंसर है हमारा, चाहे मैक्सिमम या मिनिमम, वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, वही ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो देखिए क्या करना था, एक बार फिर से बता रहा हूं, 1 मिनट में रिवाइज करवा रहा हूं। मैक्सिमाइज z की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इन इक्वेशंस को सोल्व करके। ये रिस्ट्रिक्शन है, इन इक्वेशन की रिस्ट्रिक्शन को कंसंट्रेंट्स बोलते हैं। इन कंसंट्रेंट्स को सोल्व करके मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है z की। हमने क्या किया, इनके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ली, उसका ग्राफ लिया और उससे हमने इन इक्वेशन का ग्राफ देखा। सभी का जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो शेडिड रीजन, ये कॉमन रीजन है, इसी को फिजिबल रीजन भी बोलते हैं। ऑल कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब ये जो इस रीजन में, यानी कि देखिए ये पूरे रीजन में जो भी वैल्यू आ रही है ना, और यहाँ अंदर भी, ये सभी वैल्यूज इन ऑल कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। हमारा मेथड कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या बोलता है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है ना, वो कॉर्नर पे लाई करती है, कॉर्नर्स पे। अगर आप एलिमेंट्स की बुक में देखेंगे, एक मेथड का नेम पढ़ रहे होंगे आप, आइसो प्रॉफिट मेथड, आइसो कॉस्ट मेथड, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले हुआ करता था, इसलिए बुक में उसका नेम मेंशन है। एक ही मेथड है, कॉर्नर पॉइंट मेथड या एक्सट्रीम पॉइंट मेथड। तो चलिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। आपको एक और बात बता रहा हूं, आप सभी चैप्टर्स की, एलिमेंट्स के, एनसीईआरटी के कंप्लीट चैप्टर की अगर रिवीजन करना चाहते हैं, 30-40 मिनट्स में कंप्लीट रिवीजन सभी चैप्टर्स की, अच्छे से बेसिक क्लियर, और साथ ही किस चैप्टर में से कितना सिलेबस कट हुआ है, कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का आ सकता है, कहाँ से आ सकता है, ये सारा डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको मैंने ये सारी वीडियो नहीं डाल रखी। आप निप्स क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से आप निप्स क्लासेज सर्च कीजिए, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में निप्स क्लासेज का लिंक भी दिया है, आपको ये लोगो मिलेगा सेम निप्स क्लासेज का, वहाँ से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। ऑल पेड कोर्स है, उसमें आपको ऑल वीडियो मिलेंगी, कंप्लीट अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। जिन बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है वो अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, और जिनके डाउट हैं वो वहाँ से डेफिनेटली श्योर गारंटीड क्लियर होंगे।